Hello and again, welcome you all in APS classes, and this is a lecture number 3 on paper 4th, population education and environmental education. The very first question is पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एंड द आंसर इज 5 जून. साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. जैसे 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 21 मार्च को विश्व वन दिवस होता है, एंड 3 अक्टूबर को हम विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं. ठीक है, ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछे गए हैं मतलब पॉइंट्स हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया. अच्छा, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट टाइप का है. यहाँ पे दिया है पर्यावरण शब्द बना है, तो आपको पता है पर्यावरण की इंग्लिश होती है इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से बना हुआ है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है. अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं. ठीक है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं. तो पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं. पहला होता है नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है मैन मेड इन्वायरमेंट, मतलब कि प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्यकृत पर्यावरण. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं. तो देखिए पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट की बात की जा रही है. यहाँ पे हमने टाइप ऑफ इन्वायरमेंट की बात की है, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट की बात की है. तो कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के उसके घटक होते हैं. एक होता है जैविक जिसे हम बायोटिक बोलते हैं, और दूसरा होता है अजैविक जिसकी इंग्लिश होती है एबायोटिक. ओके, इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने कोशिश करा है कि इंग्लिश के वर्ड को भी यहाँ पे मैं साथ साथ लेके चलूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि पर्यावरण किससे बनता है. तो पर्यावरण किससे बनता है, देखिए जैविक घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है, अजैविक घटकों से बनता है, उपर्युक्त सभी. तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है. क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है वो बायोटिक, अबायोटिक एंड ऑल्सो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं इन तीनों से मिलकर बना होता है, तीनों का कॉम्पोजिशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैविक और अजैविक की बात की तो मुख्यतः यही दोनों होते हैं, बट यहाँ पे जो भू आकृतिक घटक है ये भी एक प्रकार का आपका प्राकृतिक है. ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा. ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन ही पूछा गया था. क्वेश्चन 6 की अगर बात करें तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पहलू क्या है. तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पहलू क्या है, मतलब कि व्हाट इज़ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है. देखिए आपको पर्यावरण के बारे में कुछ जागरूक बनाने का है. ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात की जाएगी, और दूसरा क्या है पर्यावरण चेतना, मतलब कि इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस की बात की जाएगी. तो यहाँ पे उपर्युक्त जो है दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो बोथ ए एंड बी हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे. ओके, अगर पर्यावरण चेतना से संबंधित बात की जाए तो पर्यावरण चेतना किससे संबंधित है, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस इज़ रिलेटेड टू. तो देखिए अगर कॉन्शियसनेस की बात की जाएगी, चेतना से बात की जाएगी, तो यहाँ पे भावात्मक पहलू दिखेगा आपको, मतलब कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अफेक्टिव एस्पेक्ट. ओके, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पर्यावरण जागरूकता विकसित करता है. पर्यावरण जागरूकता क्या विकसित करता है इसकी अगर हम बात करें तो देखो अगर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात की है मतलब कि आपको जागरूक किया जा रहा है, मतलब कि आपके संज्ञान में वो बातें आ रही हैं जो पर्यावरण के लिए हितकर है और अहितकर है. मतलब क्या पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, क्या पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, यहाँ पर इस बात की चर्चा की जा रही है. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे संज्ञात्मक पहलू जो है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, मतलब कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स. ठीक है, पर्यावरण संकट के बारे में बात करें तो पर्यावरण संकट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, मतलब कि यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, कि द केस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऑल द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है. नीरी का मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और ये नागपुर में अवस्थित है. नागपुर में ये संस्था है और इसे 1958 में स्थापित किया गया था. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन 11 क्या है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है, तो ये नैरोबी केन्या में अवस्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र का रूप क्या है, मतलब कि द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फॉर्म क्या है. तो देखिए मैनमेड भी है, नेचुरल भी है और एटमॉस्फेरिक भी है. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, कृत्रिम, प्राकृतिक और वायुमंडलीय तीनों के तीनों आपको ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। द इकोसिस्टम इज गिवन बाई, ये एक फैक्चुअल डाटा है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। एजी टांसले जो है इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर यूनेस्को के मुख्यालय के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? सतत विकास का इसका हिंदी रूपांतरण होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। वृक्ष बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वृक्ष बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो ये 1972 में पारित हुआ था। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 की, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है मतलब कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑफ द 3 टाइप। और कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। एक होता है संख्या पिरामिड, एक होता है जीवभार पिरामिड और एक होता है ऊर्जा पिरामिड, मतलब कि पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल को दर्शाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, या फिर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी प्रवाह एनर्जी का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और लास्ट के जो क्वेश्चन है मतलब कि 17 और 18 ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी जो है आपके सीटेट और टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।